नमस्कार सभी को। मैं शांतनु चौबे शिवा, विधि संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जैसा कि बहुत सारा कमेंट आ रहा था बीएलएलबी बीएचयू को लेकर कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, कैसे क्या रणनीति होगी, डीयू बढ़िया है, बीएचयू बढ़िया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बढ़िया है, बीएलएलबी को लेकर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मुझे लगा कि एक पर्टिकुलर वीडियो इसी टॉपिक पे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात करूंगा। तो कोई चीज़ हवा में नहीं होने वाली है, सब कुछ एक प्रॉपर रणनीति के हिसाब से। तो ब्लैट एग्ज़ाम के बाद, यानी पहले बीएचयू अपना एक अलग एग्ज़ाम कराता था, उसका अपना एक अलग कट ऑफ निकलता था, लेकिन जब से सीयूटी यूजी का में बीएचयू ऐड हुआ है तो मैं कुछ कट ऑफ लेकर आया हूँ पिछले सालों का ट्रेंडिंग। उसके हिसाब से अब के आने वाले यानी 2025 में जो कट ऑफ या जो समीकरण बनने वाला है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग 2023 की बात करें तो मैं सारे कैटेगरी की बात करूंगा। तो जैसे पहले एग्ज़ाम, अब तो 500 नंबर का हो रहा है, 500 टोटल मार्क्स है। पहले 650 के होते थे जब उसमें लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी आते थे। तो 650 नंबर में से पहले यूआर की कैटेगरी गई थी, मतलब कितने पे एडमिशन हुआ था 490, 490 नंबर पे यूआर कैटेगरी में हुआ था। ओबीसी 468, एससी 410, एसटी 369, ईडब्ल्यूएस 482 और पीडब्ल्यूडी 277, 277 नंबर पे। ठीक है। अब यहाँ से जो चेंजेस आए हैं 2024 में उसको देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी में 510, ओबीसी 470, एससी 406, एसटी 333, ईडब्ल्यूएस में 482 और पीडब्ल्यूडी में 375। तो ये हम लोग अगर एक कॉमन चीज़ निकाल के देखें तो ये था कि 2023 में 75% पे एडमिशन हुए थे। यानी कि यूआर कैटेगरी में अगर 75% आप ला रहे हो तो आपके एडमिशन हो गए थे। वहीं 2024 में ये बढ़ के 78% हुआ था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि 2023 का पेपर ऑन ए टफर साइड था एज कम्पेयर टू 2023 का, यानी 2024 वाला पेपर क्या था, थोड़ा कठिन था। तो इसको देखते हुए और बहुत सारे बच्चे इधर उधर हुए थे। तो ये जो मैं मार्क्स बताया हूँ ये आपको रेगुलर राउंड का मार्क्स बताया हूँ, इसमें मॉपअप के मार्क्स ऐड नहीं है। ठीक है। अगर यूआर को छोड़ दे, ओबीसी को छोड़ दे और ईडब्ल्यूएस को छोड़ दे तो इससे नंबर और घटे हैं मॉपअप राउंड में जाकर, दूसरे तीसरे मॉपअप राउंड तक एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के जो मार्क्स हैं एडमिशन के लिए वो कम हुए हैं। तो उसको भी हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं। हम लोग इतना सेफ साइड बात करेंगे कि अगर इस क्राइटेरिया में आपका नंबर आ रहा है तो इस बार एडमिशन आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है। तो वो नंबर इस तरह है कि जैसे अगर आप यूआर कैटेगरी में हो और आपके 380 नंबर आ रहे हैं या उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आपका एडमिशन जो है वो बीएचयू बीएलएलबी में हो जाएगा। एक और पॉइंट है कि इस बार इसमें जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट में हाईएस्ट मार्क 250 में से 203 नंबर ही गया है। तो मान लेते हैं लगभग 200 नंबर गया है। ठीक है। तो जो टोटल कट ऑफ बनेगा, यानी एक टॉपर भी नंबर पाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 450 नंबर पा सकता है 500 में से। अगर मैक्सिमम वो अगर जीएटी और लैंग्वेज का मार्क्स ऐड करेगा तो वो 450 नंबर रहेगा। यानी कि आप लोग को अपना मार्क्स देखना है आउट ऑफ 450, ऐसा समीकरण बनेगा। ठीक। तो अगर यूआर कैटेगरी से आपके 380 नंबर आ रहे हैं, ओबीसी में 360 और एससी में 310 नंबर, एसटी में 265, ईडब्ल्यूएस में 370 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 280। ठीक। और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो जो मैं मार्क्स बताया हूँ उसमें आप 5 से 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर और कम कर सकते हैं, क्योंकि इतने अगर उस बताए हुए मार्क्स से इतने नंबर कम आ रहे हैं तो आपके एडमिशन लास्ट तक जाते जाते, यानी एडमिशन प्रोसेस जब क्लोज होता है तब तक जाते जाते आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं। मेरे बताए हुए नंबर में अगर 10-12 नंबर आपके कम आते हैं और आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि बीएचयू, डीयू और ये एयू। तो मेरा मानना है कि अगर आपका बीएचयू नहीं होता है तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए ट्राई करिए। वहाँ की फैकल्टी अच्छी है, मेरा वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस है, मैं 3 साल उसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ भी हूँ। थोड़ा आपको साइड मिलेगा, हेल्प मिलेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का,
और वहाँ के सीनियर्स ही वहाँ के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बन जाते हैं। लगभग 65% जो बच्चा इलाहाबाद से LLB करता है वो वहीं के बगल के कोर्ट में जाके वो प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। और आप अगर जाकर बताएंगे कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं या LLB कर रहे हैं, तो आपको इंटर्नशिप करने में या फिर इन फ्यूचर देखने में कि आपका फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको। जो ये चीज़ BHU में लैक करती है कि BHU में एलुमिनाई फैक्टर उतना नहीं है कि आपको कहीं जाएंगे और हेल्प मिल जाएगी। काबिलियत तो आपके पास बहुत रहेगी, इलाहाबाद से ज़्यादा आपके पास काबिलियत रहेगी हर चीज़ में, लेकिन ये थोड़ा सा इस मामले में BHU क्या है, थोड़ा डाउन पड़ जाएगा इलाहाबाद के मुकाबले में ऑन ए प्रैक्टिस साइड। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि लॉ करने के लिए ये एक सुटेबल एज है। बहुत लोग, जैसे मैं खुद ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ करने आया हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ये जो पढ़ाई है बहुत ही वास्ट पढ़ाई है। मतलब कि इसमें हर एक चीज़ को सीखना पड़ता है और 3 सालों के अंदर 12, 13, 15 सब्जेक्ट्स पढ़ लेना और पढ़ के ख़त्म करके याद रख के उसको अप्लाई करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लोगों की जो 5 साल की पढ़ाई है उसमें आप हर चीज़ को सीखते हो और एम्पल ऑफ टाइम मिलता है। साथ ही साथ जुडिशरी के सब्जेक्ट भी एक साथ कम्प्रीहेंसिव तरीके से पढ़ाए जाते हैं BHU के अंदर, ठीक है। जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और लॉ के सब्जेक्ट्स तो पढ़ाई ही जाएंगे। दूसरा सवाल कि जिसका नंबर बहुत कम है, ऐसा लग रहा है कि एकदम बॉर्डर पे हूँ, तो वो तो भाई चांस ले सकता है। जिसको अभी से पता है कि मेरा नहीं होने वाला था, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, तो अगर आपके पास एज है, आप 12वीं से पहले कभी ड्रॉप नहीं लिए, 12वीं से पहले अगर कभी आप ड्रॉप नहीं लिए तो BHU BA LLB के लिए 1 साल ड्रॉप ले लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा देखा गया है कि आप किसी अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो BHU की पढ़ाई और लॉ की पढ़ाई ऐसी होती है कि आपका पूरा दिन, पूरा शेड्यूल इसी में रह जाता है। फिर अगला अटैम्प्ट दोगे तो ऐसा कोई हाई चांस नहीं रहता कि आप पढ़ के एग्ज़ाम दे दोगे और निकल भी जाएगा। कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो आप अपने आप को थोड़ा टाइम दो। और अगर ग्रेजुएशन ख़त्म करते करते, यानी 5 साल का कोर्स है, आप अपना टाइम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एज अभी सोच लो। यहाँ से 5 साल के बाद अगर आप 24 साल के हो रहे हो डिग्री के साथ, 23 साल, 24 साल, हार्डली 25 साल, तो आप ड्रॉप ले लो, ठीक है। अगर अभी आपको लगता है कि आप खुद ही अभी 19 साल के हो, 21 साल के हो, 20 साल के हो, फिर 5 साल वहाँ, 25 साल, बीच में का ड्रॉप लग गया, बैक लग गया किसी सब्जेक्ट में, तो फिर 26-27 साल हो जाएंगे आपकी एज। तो 27 साल के बाद किसी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करने वाले तो बुढ़े लोग भी करते हैं, 60 साल के बुढ़े जाके कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय, अभी पढ़ने के बाद। लेकिन फिर वो एनर्जी, वो इंथुजियाज्म नहीं रह जाता बॉडी के अंदर। तो जो मैं क्राइटेरिया बताया हूँ कि ये अगर आपका एज फैक्टर मैटर नहीं करता तो आप 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो, वर्थ इट रहेगा। उसके बाद BHU क्यों आना चाहिए? BHU इसलिए आना चाहिए कि आपको पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ दोनों में इन्हांसमेंट देखने को मिलेगा। नो डाउट मैं BHU से पढ़ रहा हूँ इसलिए उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। मैं भी अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घूम चुका हूँ, इलाहाबाद से खुद पढ़ा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लेके छोड़ा हुआ, अभी BHU में हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हरियाणा में हैं और अलग अलग जगह से, हरी सिंगौर में है। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि क्या दिक्कत आती है LLB करते टाइम उनके कॉलेजेस में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप BHU आइए, अच्छे से तैयारी करके, इस बार नहीं हुआ तो अगले बार पक्का आपका हो जाएगा, आप तैयारी करके आइए। और जो मैं कट ऑफ बताया हूँ अभी, उससे आप रिलेट करके देख लीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। और बाकी और भी कोई क्वेश्चंस होगा, कोई क्वेरी होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हो। मैं, जैसा देखा गया है कि मैं हमेशा समय निकाल के आप लोगों को मैसेज और रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। बाकी जो रह गया हो आगे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, ठीक है। जय हिंद, जय महामना, जय BHU।